6 से 7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 से 8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है, मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है और उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अब सिर्फ क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर नहीं बल्कि एक नए और अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा हुई है। आखिर एआई का इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी पर क्यों डिस्कस हो रहा है और इसका इन्फ्लेशन और ग्रोथ के इक्वेशन से क्या लेना देना है, यही समझते हैं आज के इस इन डेप्थ वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ देश की इकोनॉमी नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर को भी डिफाइन करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेट का असल मुद्दा क्या है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सितंबर क्वार्टर में 5.4% पर आ गई जो 7 क्वार्टर्स का लो है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन अभी भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, खासकर फूड इन्फ्लेशन जो टोमेटोज और अनियन जैसे डेली आइटम्स के प्राइसेस को ड्रिवन कर रहा है। अब एमपीसी मेंबर 2 कैंप्स में डिवाइडेड है। कैंप 1 जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम करो ताकि मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड को बूस्ट मिल सके। कैंप 2 जो आर्ग्यू करता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए वरना इकोनॉमी डिरेल्ड हो सकती है। लेकिन ये एआई का एंगल कैसे आया? एमपीसी एक एक्सटर्नल मेंबर प्रोफेसर राम सिंह ने कहा है कि एआई और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशंस की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम हो रही है, मतलब ज़्यादा मशीन और लोग कम। सिंह का कहना है कि इंडिया के पास सिर्फ 10 से 15 साल का लिमिटेड विंडो है अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। अगर अभी हाई ग्रोथ को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया तो हम अपने वर्किंग एज पॉपुलेशन का पोटेंशियल वेस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस अनसेटल्ड है, लेकिन रैश डिसीजन लेना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। फरवरी का एमपीसी मीट शायद बेटर टाइमिंग हो सकता है इस बैलेंस को सेट करने के लिए। लेकिन एक और इशू है रियल स्टेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप। पॉलिसी रेट 6.5%, कोर इन्फ्लेशन 4% से कम। ये 2.5% का गैप एक साल से ज़्यादा टाइम तक बना रहा है जो बिजनेसेस के लिए रिस्ट्रिक्टिव है। ग्लोबल लेवल पर सेंट्रल बैंक कॉशियस हो गए हैं। फेडरल रिजर्व जैसे इंस्टीट्यूशन अब इन्फ्लेशन के ऊपर स्ट्रिक्ट नज़र रखते हुए हैं। लेकिन इंडिया में लोकल डायनेमिक्स अलग है। फूड इन्फ्लेशन, टोमेटो, अनियन और डेली एसेंशियल्स की हाई प्राइजेस ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को इम्पैक्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होने की वजह से बिजनेसेस नई इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं। तो अब आगे क्या रास्ता हो सकता है? आरबीआई फरवरी में इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जा सकता है अगर इन्फ्लेशन डेटा कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर एआई और आईसीटी बेस्ड इनोवेशंस ने जॉब और चैलेंजेस खड़े किए तो ग्रोथ को सस्टेन करना और टफ हो जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी नहीं होगी। दोस्तों, ये सब डिबेट्स का इम्पैक्ट हम सबकी डेली लाइफ पर पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपके लोन सस्ते हो जाएंगे और डिमांड बढ़ने से जॉब क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई रहा तो सब्जियों और डेली एसेंशियल्स की प्राइसेस और बढ़ेंगी जो हमारे बजट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। एआई का रोल भी इस गेम को और कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि जॉब्स का फ्यूचर और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। तो आपको क्या लगता है, एमपीसी को पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए या ग्रोथ को? और एआई जैसे टॉपिक का मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कशन क्या एक ज़रूरत है या डिस्ट्रैक्शन? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।